के तेज झटकों से दहला तुर्की और सीरिया। अब तक 650 से ज्यादा लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी। अलेप्पो से भूकंप के बाद की डरावनी तस्वीर आई सामने। जर्जर इमारत के ढहने का लाइव वीडियो आया सामने। ताश के पत्ते की तरह ढही इमारतों के बाद आसमान में छाया धूल। अभी तक बिल्डिंग में रहने वालों का नहीं मिला कोई सुराग। तुर्की से तबाही की भयानक तस्वीर आई सामने। हर तरफ दिखा मलबा, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। इमारतें ढहने के बाद लगी आग, भीषण आग की तस्वीरें भी सामने आई। तुर्की में दिखा खौफनाक मंजर। तुर्की में अलग अलग जगहों से आई भयानक तस्वीरें। ताबड़तोड़ गिरी इमारतें, टावर भी टूटकर गिरा। सड़क पर दौड़ता नजर आया मलबे का गुबार। तुर्की के सांगुरफा से भी भयानक तस्वीरें सामने आई है। देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई इमारत। मलबे में दबे सड़क पर चल रहे कई वाहन, बड़ी संख्या में जान माल के नुकसान की आशंका। तुर्की में भूकंप के तेज झटके, हुई बड़ी तबाही। रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप के तेज झटकों से कांपी तुर्की की धरती। अब तक 650 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग हुए हैं जख्मी। तुर्की में सुबह करीब 6:30 बजे जबरदस्त भूकंप आया। गनिया टेप के पास रहा भूकंप का केंद्र। तुर्की के कहराम मरारस में भारी नुकसान की खबर है। दक्षिण पूर्वी शहरों में अब तक 1170 इमारतों के गिरने की जानकारी। तुर्की समेत देश में कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इमारतों और भवनों को भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप के तेज झटकों से हिले टर्की के कई शहरों में भयंकर तबाही, इमारतें धराशायी। तुर्की के सामने आई भारी तबाही की तस्वीरें। कई इमारत जमींदोज हो गई हैं। भूकंप के तेज झटके से खौफ में लोग। सीरिया में भूकंप से भीषण तबाही मची। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी है। सैकड़ों लोग घायल हैं। उधर सीरिया में भूकंप ने मचाई भारी तबाही। सरमदा में अपार्टमेंट इमारतों की कतार टूटती नजर आई। तुर्की में गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ। भूकंप से गैस पाइपलाइन में भीषण विस्फोट। तुर्की में भूकंप से भारी तबाही। भूकंप से गिरी कई मंजिला इमारत। तबाही का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तुर्की में भूकंप के बाद सामने आई तबाही की तस्वीरें। पल भर में बहुमंजिला इमारत धराशायी हुई। तुर्की में भूकंप के बाद हर तरफ तबाही का मंजर। क्षतिग्रस्त इमारतों में फंसे हैं लोग। प्रशासन अलर्ट पर। तुर्की के उर्फा शहर में भी कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। मलबे में फंसे हैं लोग। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी। तुर्की में भूकंप से भीषण तबाही। दियारबकर इलाके में 8 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील, कई लोग दबे। तुर्की में आए भूकंप से भारी बर्बादी हुई है। रेहानली इलाके में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। तुर्की में भूकंप से आई तबाही पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा भारत तुर्की के साथ, तुर्की के लोगों की करेंगे मदद। के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी का संबोधन। कहा भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत पर विश्व की निगाहें हैं। भारत ने हर चुनौती को पार किया। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से हर चुनौती को पार किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सरकार ने व्यापार के लिए अच्छा माहौल बनाया है। देश में लोगों के खाते खोले गए हैं। लोगों के जीवन में बदलाव आया है। बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर लोगों को बैंक खातों से जोड़ा गया और दूसरे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच करोड़ों लोगों तक हुई। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में नए शहर बनने वाले हैं। सरकार गांव-गांव तक विकास को पहुंचा रही है। पीएम मोदी ने कहा भारत चौथा बड़ा रिफाइनरी वाला देश है। 2030 तक एनर्जी पर कई बड़े लक्ष्य। भारत में बड़े निवेश की संभावना। कि भारत दुनिया में
चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी वाला देश है। कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने देश को सौंपी एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। 20 साल में तैयार होंगे 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर। गृह मंत्री अमित शाह का त्रिपुरा दौरा है। अगरतला में जनसभा को किया संबोधित। कहा बीजेपी की सरकार आने के बाद ही राज्य में विकास हुआ है। विपक्ष पर साधा निशाना। कम्युनिस्ट हमेशा विवाद शुरू करते थे। हमने विवाद की जगह विश्वास देने का काम किया है। त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। बोले कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया। कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने 50 साल तक शासन किया। कभी हमारे ट्राइबल भाइयों का इस त्रिपुरा का कल्याण हुआ है क्या, बताइए। अगरतला में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा हमारी सरकार आने के बाद आदिवासियों को अधिकार मिला। 4 लाख घरों तक पानी पहुंचा। आज भी नहीं हो सका दिल्ली मेयर का चुनाव। तीसरी बार टला मेयर चुनाव। भारी हंगामे के बाद चुनाव को टाला गया। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर बवाल। सिविक सेंटर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। मनोनीत सदस्यों के वोट डालने का किया विरोध। दिल्ली के सिविक सेंटर में आपके हंगामे पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का बयान। कहा आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। मेयर चुनाव से आपको डर लगता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा अफसरों के जरिए एमसीडी को चला रही है बीजेपी। उल्टे सीधे काम करा रही है। 2 महीने से चुनाव होने के बावजूद, जनता द्वारा आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अफसरों के माध्यम से एमसीडी को चला रही है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर संविधान न मानने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी दिल्ली सदन नहीं चलने दे रही है। आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद नहीं बिका है। अब बीजेपी सिर्फ विरोध कर रही है कि कानून के मुताबिक मेयर का चुनाव होगा और मेयर आगे कार्रवाई करेंगे। तो मेन तो रिक्वेस्ट है कि साहब मेयर का चुनाव तो कराएं। ये बहाने मार मार के भाग रहे हैं। बीजेपी का आप पर आरोप। कहा आप नहीं चाहती है चुनाव हो। आप लगातार चुनाव में रोक लगा रही है। हम देश के संविधान के साथ हैं। जो लोग जिनके बहुमत में है पार्षद, वो सदन न चलने दें, ये पहली बार हो रहा है। हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं ये हंगामा कब तक करते रहेंगे आप? कब तक दिल्ली के लोगों को इस प्रकार से आपके दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ेगा? बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का आप पर हमला। का आम आदमी पार्टी को जनता की चिंता नहीं। आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप लगाना जानती है। जब से ये लोग आए हैं दिल्ली नगर निगम में, तब से मेयर का चुनाव तक नहीं हो पा रहा है। उनको किसी ना किसी बहाने से विरोध करना है। दिल्ली में चुनाव में बवाल पर बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। हंगामे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा मैं और मेरी पार्टी चुनाव के पक्ष में है।